Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Welcome to the Mandeep Kaur Sidhu Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकित सेठी. Ankit has done his MBA from London School of Commerce and he is currently the director of Grow Value Insurance Broker Private Limited. आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. आई पर्सनली बिलीव कि हमें इंश्योरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. वी शुड बी अवेयर इनफ ताकि हम अपना रिस्क कवर कर सकें और पीस ऑफ माइंड जो है बाय कर सकें. सो अंकित, वेलकम टू द शो. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सो आई होप कि आज हमारी ऑडियंस को इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. मैं खुद ये महसूस करती हूँ कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अनअवेयर है जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं. सो कैन वी जस्ट हैव अ लाइट ओवरव्यू ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? यस मैम, इंश्योरेंस बाय डेफिनेशन इसका ये मतलब होता है कि इट्स लाइक अ नॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसके अंदर क्लाइंट एक छोटा सा प्रीमियम पे करता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको एक वादा, प्रॉमिस और गारंटी देती है कि इन केस ऑफ एनी लॉस, किसी भी लॉस ऑफ हेल्थ हो जाए, लॉस ऑफ बिल्डिंग हो जाए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, लॉस ऑफ टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल एसेट हो जाए, तो वो जो भी लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी उस क्लाइंट को अपने रीइंबर्स करती है. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिसमें इंग्लिश में कहा जाता है लॉस ऑफ फ्यू इश्योर्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी. ये जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली लॉयड्स ऑफ लंदन से शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में, जब 1666 में एक आग लगी थी और 13,000 घर लंदन में जल गए थे. तो वहां पे एक लॉर्ड निकोलस थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक अर्जेंसी दिखाई कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए जिसके कारण ये जो इतना लॉस हुआ है तो लोगों को इतना लॉस ना हो. तो वहां से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. उसके बाद ये पहले फायर इंश्योरेंस से शुरू हुआ, उसके बाद फिर एक मरीन इंश्योरेंस है, एक शिप जा रहा था गायाना में जिसको लॉर्ड आर्थर डक ने फिर इंश्योर किया. तो ये लंदन से कॉन्सेप्ट शुरू होता फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया. तो एज फार एज अब इंडिया इज कंसर्न, जैसे अब इंडिया है, इंडिया में अभी इंश्योरेंस बहुत ही छोटे स्तर पर है, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है. अमेरिका की पॉपुलेशन अब देखिए तो वहां पे 14% लोग आज की डेट में इंश्योर्ड है, जबकि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नॉट इवन 1% people are insured. So slowly with the rise of social media और digital advertisement और जो आजकल awareness आ रही है, तो उसके कारण लोग aware हो रहे हैं. And it is a very important concept. Basically ये what this small amount of premium buys you is peace of mind, financial, moral security एक मिल जाती है कि आपके जाने के बाद या आपके होते हुए आपका जान और माल की जो सेफ्टी है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. तो जी ऐसे राइट. सो सेम थिंग मैं भी बिलीव करती हूँ इसमें कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो हमें क्लेम मिलना है, जो हम मॉनेटरी हेल्प होनी है, उससे ज्यादा हम पीस ऑफ माइंड जो है वो बाय कर लेते हैं. सपोज मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने उनकी इंश्योरेंस करवा के रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस. सो माइंड में ऐसे आता नहीं है बार बार कि मुझे 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख साइड पे रखना है. अगर मैंने प्रॉपर अपने पेरेंट्स की या मैंने अपनी किसी फैमिली मेंबर की या अपने घर की या अपनी शॉप की इंश्योरेंस करवा के रखी है तो इट हेल्प्स अस टू वर्क इवन बेटर, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बड़ा पीसफुल रहता है एंड रिस्क जो है वो लाइफ के वो कवर्ड रहते हैं. सो आई नो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, बट स्टिल जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है मार्केट में वो कौन सी? यस मैम, आपने जैसे कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज हजारों तरह की, बट जो मोस्ट कॉमन है इंश्योरेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडिया में. एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस. तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जैसे नाम सजेस्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस, उसमें होता है एक टर्म इंश्योरेंस होती है कि इन केस ऑफ डेथ, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डेथ. अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपकी जो पीछे फैमिली है या आपके जो लव्ड वंस है, हु विल टेक केयर ऑफ देम, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी. ऑब्वियसली अब आदमी नहीं रहा तो उसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल थिंग इज के फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो एक लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप थोड़ा प्रीमियम देते हैं. इन केस ऑफ डेथ आपको इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम अमाउंट दे देती है विच इज एडिक्वेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योर फैमिली. ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में और प्रोडक्ट्स होते हैं. रिटायरमेंट सेविंग प्लान हो गया, चाइल्ड सेविंग प्लान हो गया, आपका चाइल्ड मैरिज प्लान हो गया. और दूसरी तरफ है एक जनरल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो कि सारे जानते हैं. वाइडली ये मोटर इंश्योरेंस से ज्यादा जानी जाती है कि आप व्हीकल तो सारे इंश्योर करा लेते हैं, बट उसी तरीके एक आदमी का अगर व्हीकल इंश्योर कराते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ. एक हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी आज की डेट में ज्यादा चर्चा हो रही है पेंडेमिक सिचुएशन के कारण. तो
हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद आदमी जहाँ काम करता है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, उसका स्टॉक है, उसकी बिल्डिंग है, उसके वर्कर है, और भी बहुत तरीके की जनरल इंश्योरेंस में बाइफर्केशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। लाइक आप खुद इतनी बड़ी आईटी कंपनी चला रहे हैं, तो आईटी कंपनी के अंदर स्टॉक तो नहीं है, बट देयर आर मेनी अदर कवरेजेस इन इंश्योरेंस दैट यू कैन टेक। जैसे आप इंटरनेट में है तो साइबर क्राइम की इंश्योरेंस हो सकती है, आपके यहाँ पे आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसकी इंश्योरेंस हो सकती है। फिर आपके जो लाइबिलिटीज है, मेनी लाइबिलिटीज कम विद योर बिजनेस से, इफ यू कॉपीराइट आप लॉ तोड़ दो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं, अगर आप उसमें कुछ कर दो तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, उस टाइप की लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो सकती है। सो इट इज अ वेरी वास्ट एंड अ वाइड सब्जेक्ट। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। मुझे ऐसे लगता है हमारे जो कंट्री में मोटर्स की ज्यादा इंश्योरेंस हुई है या फैमिली मेंबर से ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही कभी हम वो बात भी करते हैं, हम इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इन एन टिपिकल इंडियन पर्सन माइंड इज मोटर इंश्योरेंस। ये गाड़ियों के इंश्योरेंस करते होंगे। तो इसी तरीके ये अब कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है, जागरूकता बढ़ रही है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा, लेकिन इस टाइम पे आप देखो कोविड के टाइम में तो सबसे ज्यादा जो लोगों को अब कॉन्शियसनेस आ गई है वो है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग पहले हम बेचने जाते थे, अवेयर कर रहे थे, आज लोग आ रहे हैं कि हमारी हेल्थ इंश्योर करो, हमारे तो जैसे आज हेल्थ की जागरूकता हुई है, ऐसे ही टाइम डाल के लोगों को और भी जितने तरीके की इंश्योरेंसेस हैं, उनकी बिल्डिंग हो गई, उनकी फायर हो गई, फायर पॉलिसीज हो गई, उनकी स्टॉक की पॉलिसीज हो गई, इस तरीके की पॉलिसीज की ओवर टाइम ये लोगों को अवेयरनेस आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। बेसिकली उन्हीं के भला है, उन्हीं का फायदा है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज आपके माध्यम से, या और भी हम इंटरनेट के माध्यम से यही मैसेज कर रहे हैं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लोगों को इसमें आना चाहिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करना चाहिए। है क्या वो पीस ऑफ माइंड ही बाय कर, राइट, बाइंग पीस ऑफ माइंड। जितना ज्यादा इंश्योरेंस उतना पीस ऑफ माइंड, राइट। सो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें एज अ पर्सन या एज अ फैमिली, सो विच इंश्योरेंस पॉलिसीज आर बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल? एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले सबसे कीमती चीज इंसान के पास क्या है, उसकी लाइफ है। सबसे पहले तो उसको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। हर आदमी को लगता है कि वो मर नहीं सकता, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, हर आदमी को लगता है मैं अभी नहीं मरूंगा, लेकिन ये एक ट्रूथ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आदमी सोचे कि उसके बाद उसकी फैमिली का क्या, who will take care of his family, who will take care of his child's education, who will take care of his child's marriage and other goals in life that he has set. So वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि सबसे पहले इंसान को लेनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आज की डेट में तो इसको बोलना आपको जैसे पता ही है कि लोग अवेयर ही हो गए कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस लोगों को आज पता चली है। दो इट इज एन अनफॉर्चुनेट वे जिससे लोगों को पता चली, बट स्टिल मोर एंड मोर पीपल हैव गॉट टू नो लोग हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे आप रोज टीवी पे भी देखते हैं कि इतने हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ गए हैं, लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, पुअर पीपल आर नॉट एबल टू गेट ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ हाई मेडिकल कॉस्ट। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस लोगों को आज पता चली। दो इट इज एन अनफॉर्चुनेट वे टू नो, बट हम भी यही मैसेज बड़ी देर से कर रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो एक सुप्रीम है और वो लोगों को सबसे ज्यादा कवर लेना चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में मेडिकल कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी। एंड आज की डेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है इंडिया में वो चीपेस्ट है जी। सो आज की डेट में जितनी यंग एज में ले लोगे उतनी कवरेज ज्यादा रहेगी। जैसे एक कहावत भी है कि जब आदमी को इंश्योरेंस मिल रही होती है तो वो खरीदता नहीं, और जब वो लेना चाहता है तो मिलती नहीं। कि कल को कोई अगर कोई टर्मिनल इलनेस आ गई या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी शुगर कुछ ज्यादा हो गया, तो उसके बाद वो लेना भी चाहेगा तो मिलेगी। सो आई सजेस्ट कि लोगों को जितने यंग हैं उसमें उतना ही ज्यादा कवरेज लेनी चाहिए ताकि वो लाइफ लॉन्ग उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। सो बेसिकली उनको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। जी। So life insurance is the most important, and then comes the health insurance, right? What kind of policies are beneficial for a startup? कोई बिजनेस है अभी उसको 1 साल 2 साल 3 साल हुए, तो उसको क्या रिस्क कवर करने चाहिए? बिजनेस चाहे किसी भी टाइप का हो, बिजनेस के अंदर एक मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस है। अगर मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं जिसमें एक आम आदमी सोचता है कि एक बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री लगेगी, मशीन्स होंगी, वर्कर होंगे और उसका माल तैयार होगा और माल उसका डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो अगर मैं उस बिजनेस की देखूं तो उसकी अगर जो बिल्डिंग खड़ी है जो उसने अपने हार्ड एंड मनी से बनाई है, तो वो बिल्डिंग भी इंश्योर्ड होगी अगेंस्ट कोई भी नुकसान हो सकता है। आग से हो सकता है, पानी से हो सकता है, तूफान से हो सकता है, बिजली से हो सकता है, राइट से हो सकता है, टेररिज्म से हो सकता है।
बिल्डिंग है, फिर उसकी मशीनरी उसने लगाई तो वो मशीनरी खराब हो जाए, उसकी भी इंश्योरेंस होती है। फिर उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स की वेलबींग, वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी कारण, वर्कर्स की इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर उसका स्टॉक पड़ा है तो वो स्टॉक भी इंश्योर होगा कि स्टॉक को भी नुकसान हो सकता है। फिर उसका जब स्टॉक तैयार हो जाता है, वो ए जगह से बी पे जा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक जा रहा है, चाहे इंटरनेशनल जा रहा है या इंटरसिटी जा रहा है, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है तो उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं। तो इस माध्यम से अगर आप देखिए तो पूरी एक बिजनेस से इंश्योर हो जाता है। सो ये सुनने में आपको ज्यादा चीजें लग रही हैं, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू पे टू कवर सच अमाउंट ऑफ लॉस अगर इन केस हो जाए। तो उसी तरीके से अगर ये नॉर्मल बिजनेस है, अगर आप बैंक्स देखें, होटल्स देखें, उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनके अंदर और लाइबिलिटीज आ जाती हैं। जैसे आज की डेट में टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, इंडिया इज अ हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और होटल इंडस्ट्री इज बूमिंग। हमारा अगर आप अपना भी सिटी देख लें तो होटल इंडस्ट्री इज बूमिंग। तो जब फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं तो आप एक बड़ा कॉमन फ्रेम सुनते हैं कि वो सू कर देते हैं होटल को, वो सू कर देते हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो वो सू कर देते हैं। अगर वो स्लिप कर जाए, वेट फ्लोर का साइन नहीं लगा तो वो सू कर देते हैं। तो वो सू करने का उसको कवरेज क्या है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के केस चले जाते हैं, तो वो लाइबिलिटी पॉलिसीज में आ जाते हैं जी। तो इस टाइप के होटल्स में ये आ जाते हैं। अगर जैसे फिर मैंने आपको कहा कि अगर इफ यू लुक एट आईटी इंडस्ट्री जो आप कर रहे हैं, अब इसके अंदर तो कोई स्टॉक है नहीं, बट इसके अंदर जो मेन चीज जो आप काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, आप पेमेंट्स ले रहे हैं, पेमेंट गेटवेज को ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो वो उस केस में साइबर क्राइम हो रहा है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है। तो आपके राइट्स हैं जो आपने इतनी मेहनत से सॉफ्टवेयर बनाया, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर कोई चोरी कर ले, कोई आपकी कोड चोरी कर ले, तो वो उस तरीके की जो कवरेज है वो आप इंश्योरेंस से कर सकते हैं। तो इसी तरीके जिस टाइप के बिजनेसेस हैं उतने ही टाइप के इंश्योरेंस है, बट नॉलेज होना और नॉलेज ले पाना सही और सही कवरेज ले पाना ही एक इसके अंदर दिक्कत है। बिकॉज इंडिया में इंटरमीडियरी का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्लाइंट को नॉलेज नहीं है, आम इंसान को इसकी जागरूकता ही नहीं है कि पॉलिसी में क्या कवरेज मैं ले सकता हूँ और क्या अवेलेबल है मार्केट में। तो इंटरमीडियरी हैज अ मेन इम्पोर्टेंस कि वो अपने क्लाइंट को उसके रिस्क बता सके और उसके बाद उसको एक प्रॉपर कवरेज दे सके। तो इतना ज्यादा जो अवेयरनेस है वो कम क्यों है? क्या इंश्योरेंस कंपनीज ही इतना अवेयरनेस नहीं करती कि आम जनता के पास पहुंच जाए चीजें और देन वो उसको स्पॉइल ना करें? या मतलब हम ये तो मानना पड़ेगा कि जो लिटरेट लोग हैं, थोड़े अवेयर हैं, या जो अपना कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो इधर उधर गए हैं, अंदर बाहर घूमे हैं, उनको फिर भी अवेयरनेस है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डजंट नो। सो व्हाई द अवेयरनेस इज सो लेस? जैसे मैंने कहा, क्योंकि इंडिया में आपको वैसे ही पता है कि लिटरेसी रेट कम है, प्लस लैक अभी सोशल मीडिया वगैरह अभी जस्ट हमारे यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट मतलब हो गया, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी फॉरेन में है। जैसे मैंने कहा कि पेनिट्रेशन हमारी 1% से भी कम है। अभी अब आप टीवी पे देखिए तो एड्स आनी शुरू हुई है इंश्योरेंस की। आप फॉरेन में जाइए तो हर दूसरी एड इंश्योरेंस की। अवेयरनेस बहुत थी, यहाँ पे अवेयरनेस कम थी। इंश्योरेंस कंपनी के कारण नहीं थी, बट बेसिकली लोग एक्सेप्टेंस नहीं थी। लोगों को ये एक अननेसेसरी बर्डन लगता था, लोगों को एक खर्चा लगता था, एक वेस्ट ऑफ मनी लगता था। वो जो लोगों का माइंडसेट है वो एजुकेशन से ही चेंज हो सकता है, मार्केटिंग से चेंज हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ऑल्दो इट इज अनफॉर्चुनेट, बट इसके कारण भी बहुत धारणा चेंज हुई है कि यस दे वांट कवरेज, दे शुड हैव कवरेज। ये ओवर अ टाइम ही हो रहा है। लेकिन अब जो स्पीड पकड़ी है इंश्योरेंस ने, जैसे आप देखिए कि जितने भी बिजनेसेस हैं इन द लास्ट 6 months दे हैव टेकन अ नोज डाइव एंड उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसने अभी भी इस पेंडेमिक टाइम में भी ग्रोथ दी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल रही है, पीपल आर रनिंग आफ्टर इंश्योरेंस। तो ये अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही है। और इंश्योरेंस कंपनीज आर डूइंग देयर बेस्ट। टीवी पे एड्स आ रही है, अब तो सुपरस्टार्स भी ऐड कर रहे हैं इंश्योरेंस की, और डिजिटल मार्केटिंग पे भी ऐड है, इंटरमीडियरीज आ गए। IRDA जो हमारी गवर्निंग बॉडी है इंश्योरेंस कंपनीज की, दे आर आल्सो टेकिंग ह्यूज स्टेप्स टू इंक्रीज अवेयरनेस। जी, आने वाले टाइम में लगता है कि हम काफी स्पीड से ग्रो करेंगे। राइट। सो आगे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत ज्यादा एक मिथ है माइंड में, जब भी इवन मेरे दिमाग में भी होती थी और बहुत जानों के दिमाग में, कि जब हम इंश्योरेंस का सपोज 10 लाख का या 15 लाख का या 20 लाख का कोई क्लेम की ले रहे हैं, तो माइंड में ये आता है कि साल का 50,000 देने की जगह पे मैं खुद ही सेव कर लूं तो आई कैन पे दैट। या लोगों के दिमाग में ये था कि जब एक्चुअल में इमरजेंसी होगी तो तब
कब हो सकता है कि हमें क्लेम ना मिले, ये उनके दिमाग में मेन। यस, ये एक बहुत कॉमन फ्रेम है हमारे को, आम तौर पे मिलता है कि जैसे आज की डेट में अगर किसी ने बैंक से लोन लिया होता है, क्योंकि वो बैंक से लोन लिया हुआ, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो बैंक आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए कोलेटरल रखेगा। अगर आपने बिल्डिंग या स्टॉक पे लिया हुआ है तो बैंक अपनी वो पॉलिसीज जो स्टॉक है वो अपना हाइपोथिकेट करके बैंक इंश्योरेंस करा के रखता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको एज एन एक्सपेंस गिनते हैं, वेस्ट ऑफ मनी गिनते हैं। और एक ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि लोग कहते हैं कि हमारे को क्लेम मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। अब उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी तरफ क्लाइंट है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज्यादा फाइन प्रिंट भी है, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। एक पॉलिसी 80 पेजेस की पॉलिसी है। नाउ टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स एंड कंडीशंस, टू गेट द बेस्ट डील, वो एक इंटरमीडियरी का वहां पे रोल आ जाता है। जब एक इंटरमीडियरी जो कि साउंड नॉलेज वाला है, जिसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आपकी एक पॉलिसी में इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स डलवा सकता है इंश्योरेंस कंपनी से कि जिससे आपका कोई भी क्लेम डिनाई ना हो, तो वो एक चीज, उसके अंदर अभी अवेयरनेस बहुत कम है और स्ट्रॉन्ग इंटरमीडियरीज अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं मार्केट। इससे पहले क्या था, जो इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक एजेंट ने साइन करवाया क्लाइंट से और पॉलिसी हो जाती थी, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम दिक्कतें आती थी, बिकॉज उसके अंदर इतनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो एक लेमैन समझ ही नहीं सकता। बट आज की टर्म में, जैसे मैं बताऊं अपना बिजनेस, जो मेरे इस करियर में 8 साल हुए, तो वी डोंट सेल इंश्योरेंस ऑन मॉनेटरी बेसिस कि ये सस्ती है या महंगी है। वी सेल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी अच्छी, लेकिन उनसे बेस्ट डील लेना, उस पॉलिसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस अपने क्लाइंट की फेवर में डलवाना, वो इंश्योरेंस कंपनी डाल देती है। लेकिन अगर कोई नॉलेज वाला हो तो वो क्लॉजेस आ जाती है। तो चूजिंग द राइट प्रोडक्ट, चूजिंग द राइट क्लॉजेस, चूजिंग द राइट कवरेज, डिटेक्टिंग द रिस्क है क्या, कवरेजेस होनी क्या चाहिए, वो एक इंटरमीडियरी का रोल है। अगर ये सारी रिस्क डिटेक्शन, रिस्क कवरेज और टर्म्स एंड कंडीशन सही हो तो देयर इज नो रीजन कि क्लेम डिनाई हो सकता है। बट अगेन दैट, एज आई सेड, कि ये अवेयरनेस भी अभी लोगों को आ रही है। पहले लोग इसको एक खर्चा समझते थे, अब लोग समझ के चीज ले रहे हैं। जब समझ के लेंगे और पॉलिसी पढ़ के लेंगे और कवरेजेस देख के लेंगे, तो देयर इज नो रीजन कि कोई क्लेम डिनाई हो जाए, कोई हो नहीं सकता। कह सकते हैं कि अगर जेन्युइन होंगी चीजें तो डेफिनेटली आप क्लेम ले सकते हैं। एनी काइंड ऑफ आपका रिस्क जो है वो मिटिगेट हो सकता है। और मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि अंकित इज आवर एडवाइजर ऑल्सो। मोस्ट ऑफ जो हमारी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, या सो आई टेक हिज एडवाइस। सो मेरा भी मन था कि इनको मैं शो में बुलाऊं ताकि हम और अपनी ऑडियंस के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, ताकि आपकी भी आपके बिजनेस में या इंडिविजुअली जो है वो हेल्प हो सके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैंने कोई पॉलिसी लेनी है, मैंने मन बना लिया है, मैंने इंडिविजुअल के लिए समझो हेल्थ पॉलिसी लेनी है, या मैंने अपने घर को इंश्योर करवाना है, अपने बिजनेस के लिए कोई पॉलिसी लेनी है, सो व्हाट प्रोसीजर वन शुड फॉलो? क्या प्रोसेस हम फॉलो करें? मैम, प्रोसेस कुछ नहीं है, बिकॉज आज की डेट में नॉर्मल डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा, एक जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमीडियरी का होना जरूरी है। तो आप एक अपने जो भी, जैसे आपने चूज किया, जैसे आपने अभी कहा कि आपने अभी मेरे से इंश्योरेंस करवाई है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंटरमीडियरी को चूज करें जो कि आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे सके। अगर आप होम इंश्योरेंस की जैसे बात की, होम इंश्योरेंस के अंदर हर इंश्योरेंस कंपनी होम इंश्योरेंस बेचती है, बट प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंस है। तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट में ला रही हैं कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आ चुकी है कि अगर आप स्टडी करें तो यू कैन लिटरली बाय अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट इफ यू हैव द राइट नॉलेज। अब वो नॉलेज जो आपको देगा वो आपका इंटरमीडियरी दे सकता है। तो चूजिंग द राइट इंटरमीडियरी, उसके बाद चूजिंग द राइट कवरेज। आप कवरेज चूज करें कि भाई आप एक एक क्लॉज पूछिए कि मेरी क्या कवरेज है, क्या है, इंटरमीडियरी आपको समझाएगा जी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का भी आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सबका ऑनलाइन है, कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, कौन सी मार्केट में क्लेम रेशियो किसकी अच्छी है, जो क्लेम्स ज्यादा सेटल कर देती है, जिसकी फास्ट सेटलमेंट है, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो आपको ईज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सेस करने में देती है, मोबाइल ऐप पे देती है। तो आप अगर सही प्रोडक्ट चूज करें थ्रू राइट इंटरमीडियरी, बिकॉज इंटरमीडियरी एक ऐसा आदमी है जो कि चाहे वो एजेंट है चाहे वो ब्रोकर है, ही इज नॉट चार्जिंग यू, ही इज नॉट टेकिंग एनी पेमेंट फ्रॉम यू, ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज एंड टेकिंग मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। So if you choose the right product,
राइट इंटरमीडियरी हो तो वो देयर इज नो रीजन कि आपको कोई दिक्कत आएगी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट Right. लेने में, आप ले सकते हैं कोई। सो प्रोसेस की हमने बात की कि अगर हमें इंश्योरेंस करवानी है, सो रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू एन इंश्योरेंस कंपनी और उन्हीं के एग्जीक्यूटिव से जब हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो उनकी ही फेवर, दे विल डू मोर फेवर टुवर्ड्स द कंपनी। सो ये भी हम अपना सकते हैं तरीका कि वी कुड हैव अ ब्रोकर और वी कुड हैव अ एडवाइजर इन बिटवीन जो कि दोनों तरफ की बात करे ताकि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छी तरह समझ सके। सो लास्ट में मैं भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाई दिस केम टू माय माइंड कि मैंने अपनी कंपनी की या अपने एम्प्लॉयज की या उनकी फैमिलीज की इंश्योरेंस करवानी है। बिकॉज लास्ट ईयर एक इंसिडेंट जो कि हमारे साथ हुआ कि ऑल ऑफ आवर बिल्डिंग, जो मेरे पापा की पूरी बिल्डिंग थी, मेरे पापा की शॉप थी, बिजनेस था, सो इट कॉट फायर, वहां पे आग लग गई एंड इट वाज नॉट इंश्योर्ड और हमारा लाखों का तब नुकसान हुआ। सो अगर वो इंश्योर्ड होती तो शायद हमें इतना ज्यादा ना सफर करना पड़ता और इट कुड बी अ गुड डिसीजन कि अगर हमने इंश्योरेंस करवाई होती। सो समवेयर कि हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में हेल्थ वाइज या हमारी बिल्डिंग वाइज या हमारे एम्प्लॉय वाइज हमारा क्या नुकसान हो जाना है। सो 100 बंदों की इंश्योरेंस आई थिंक कि हम 10 लाख में करवा सकते हैं, बट जब नुकसान होना है तो एक ही बंदे पे 10 लाख बड़ा इजीली लग जाना है। सो यही चीज जो है हमें समझने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I hope you must have learned many new things about the insurance today और अंकित के साथ ये एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है। So he has a vast knowledge of insurance products and he is successfully working as a broker or a mediator between the companies, between the individuals and the insurance companies. So you can always talk to him and take advice for your business, for your own insurance policies. Thank you so much for watching Mandeep Kaur Sidhu Show.